नारियल पर मौजूद वो 3 निशान जो दिखते हैं आपको, उसके पीछे का रहस्य क्या है? दरअसल नारियल या श्रीफल को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ पृथ्वी पर आए थे। तब माँ लक्ष्मी अपने साथ कामधेनु, गाय और नारियल के वृक्ष को भी पृथ्वी पर लाई थी। एक और मान्यता ये है कि पृथ्वी पर काफी समय पहले मनुष्यों और जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। इसी प्रथा को रोकने के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि नारियल का स्वरूप मानव के जैसा माना जाता है। नारियल मनुष्य की खोपड़ी जैसा होता है और उसकी जटाएं मनुष्य के बाल जैसी होती है। इस कारण जानवरों या मनुष्यों की बलि देने के स्थान पर नारियल का प्रयोग किया जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा सत्यव्रत के राज्य में महर्षि विश्वामित्र रहते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए घर से काफी दूर निकल गए। जब बहुत समय तक वो वापस नहीं आए तो उनका परिवार जंगल में भूखा प्यासा भटकने लगा। महर्षि विश्वामित्र के परिवार पर राजा सत्यव्रत की नजर पड़ी तो वो उनके परिवार को अपने साथ अपने दरबार में ले आए और उनकी खूब सेवा की। जब विश्वामित्र वापस आए तो उनके परिवार के सदस्यों ने उनको राजा के द्वारा की गई सेवा के बारे में बताया। तब विश्वामित्र राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को धन्यवाद दिया। तब राजा ने धन्यवाद के स्थान पर उनसे एक वरदान देने का निवेदन किया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा को आज्ञा दे दी। तब राजा ने ऋषि से कहा कि वो जीवित रहते हुए स्वर्ग जाना चाहते हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल के माध्यम से एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधे स्वर्ग की ओर जाता था। जब राजा सत्यव्रत उस मार्ग से स्वर्गलोक पहुंचे तो स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने उनको नीचे धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ने यह पूरी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। इतना सुनते ही महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आ गया। तब महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से बचने के लिए देवता उनसे बात करने आए और इस समस्या का हल निकाला गया। हल के तौर पर यह फैसला लिया गया कि धरती और स्वर्गलोक के मध्य एक और स्वर्गलोक का निर्माण किया जाएगा। जब वह स्वर्गलोक बना तो उसको धरती से एक खंबे से जोड़ा गया। माना जाता है कि बाद में वह खंबा नारियल के पेड़ का तना और राजा का सिर नारियल बन गया। इसी कारण नारियल का स्वरूप मनुष्य की खोपड़ी की तरह ही होता है।